जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत अहम खबरें जिसमें से एक का ताल्लुक न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स से बराह रास्त नहीं है। आपको बताया गया हमारा वीलॉग न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स से डायरेक्टली डील करता है, लेकिन एक अहम और बड़ी खबर है जिसका डायरेक्टली ताल्लुक न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स से नहीं है, लेकिन वो खबर बड़ी है। पाकिस्तान के लिए बड़ी है, इंडिया के लिए भी खबर बड़ी है। माजी में वो खबर इतनी बड़ी हुई कि ना पाकिस्तान के मीडिया से संभाली गई, ना इंडिया के मीडिया से संभाली गई। वो इस रीजन से बड़ी होकर इंटरनेशनल खबर हो गई, और वो खबर थी शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी की खबर। और ये खबर इतनी बड़ी हुई, दो बड़े स्टार पाकिस्तान के शुएब मलिक, इंडिया की सानिया मिर्जा, एक का खेल टेनिस, एक का खेल क्रिकेट, और दोनों बड़े मारूफ अपने अपने खेल में, दोनों की शादी हुई और कयामत बपा हो गई पाकिस्तान के मीडिया में, इंडिया के मीडिया में। इस पे मैं बात करूंगा कि दोनों ने मीडिया में दोनों मीडियाज ने क्या क्या हरकतें की। ये 2010 में शादी हुई थी, अप्रैल में। उस शादी का एक तरह से अंजाम हो गया और कोई अच्छा अंजाम नहीं हुआ। शुएब मलिक की शादी की खबर आ गई, जिसकी तस्दीक शुएब मलिक ने की, और शुएब मलिक ने अदाकारा सना जावेद के साथ शादी कर ली, और इसकी तस्दीक उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुई, जहां पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा और अपनी सना जावेद के साथ तस्वीर अपलोड की। करीबी रिश्तेदार अजीज बताते हैं कि ये शादी 2 दिन पहले मुनक्किद हुई। जो अब उनका सानिया मिर्जा के साथ रिलेशनशिप स्टेटस है और उनके बेटे अजहान के साथ उनका जो ताल्लुक है, उसके ऊपर बात करेंगे। हम इस तरह की खबरें अमूमन नहीं करते, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान इंडिया की सबसे बड़ी खबर बन जाती है, लिहाजा इस पर बात करना जरूरी है। अच्छा, दूसरी खबर, सियासी खबरें भी साथ साथ करनी चाहिए। एक खबर छोटी सी खबर है, उसको लोग ऐसे ही देख लेते हैं, लेकिन वो खबर करना बहुत जरूरी है। वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अखराजात का तखमीना लगाया था 47 अरब रुपया। अब उसके अंदर अचानक पता चला कि 3.5 अरब रुपए का इजाफा हो गया। उसमें से पंजाब पुलिस ने ही 1 अरब 19 करोड़ रुपया इजाफी मांग लिया। और ये इजाफा एक आम आदमी की जिंदगी के हिसाब से देखें, एक आम आदमी तो कई आम आदमी सारी जिंदगियां रगड़ते रहे अपनी पेशानी जमीन पर, तब भी वो इतना नहीं कमा सकते। तो क्या ये किसी की कैलकुलेशन की गलती थी? क्या हमें इन्फ्लेशन रेट था, या किसी की जेब भरी गई है? सारे एंगल से देखना चाहिए। कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। 3.5 अरब रुपया अचानक ज्यादा मांग लिए गए। क्यों भाई? पहले से कैलकुलेट नहीं था। और इनिशियली तो हम ये अमाउंट सुनते थे कि 24 अरब रुपया, जब उस जमाने में होते थे कि जब इमरान खान बहुत कहते थे इलेक्शन कराओ, तो एक जवाब ये दिया जाता था कि किटी में 24 अरब रुपया है ही नहीं, तो हम कहां से इलेक्शन करें। अब वो 24 अरब नहीं है, अब पता चला कि वो तो 49 अरब से भी कहीं ज्यादा मामला जा रहे हैं। और पंजाब पुलिस को जो पहले तखमीना था, जाहिर है पंजाब पुलिस के पैसे पहले भी होंगे, तो अचानक पहले उसमें इजाफे की क्या जरूरत पेश आ गई? ये बड़ी दिलचस्प सी कैलकुलेशन है। ये मिस कैलकुलेशन है, मिस रीडिंग है, या खांचा है, कमीशन है? सिलसिला क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट मौलाना फजलुर रहमान के सामने आई है, की तरफ से आई है। मौलाना फजलुर रहमान ये तस्लीम करना चाहिए कि किसी भी मजहबी लीडर के साथ आज तक कभी वो नहीं हुआ जो तहरीके इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ किया। हम मजहबी लीडरों के साथ पॉलिटिकल इख्तलाफ रख सकते हैं, जैसे मौलाना सिराजुल हक साहब के साथ जमात इस्लामी के लीडर हैं, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं कि जिनके साथ हम इख्तलाफ कर सकते हैं, इख्तलाफ करते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनकी टोपी का मजाक उड़ाने लग जाए, हम उनके लिबास के ऊपर फब्तियां कसने लग जाए, हम उन्हें जुगते मारने लग जाए। ये पाकिस्तान की सियासत का न रवाज था, न शार था, न तौर तरीका था। ये तरीका हमारा नहीं था।
लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये काम किया कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि एक मजहबी रहनुमा है, सियासी लीडर भी है, उनके वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद, आईने पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया उसमें उनके वालिद शामिल हैं। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आता, जो कि नौजवान नस्ल को नहीं आता, तो आप कौमी असम्बली जाएँ, वहाँ पे एक स्कल्पचर्स बने हुए हैं जिसमें भुट्टो साहब हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद है और बाकी सारे लोग। वो आईने पाकिस्तान बनाने वाली टीम थी, तो उन्होंने बनाया और उन्होंने तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान का बहुत मजाक बनाया, क्योंकि सबसे ज्यादा खौफजदा उनसे थे ना। तो जैसे वो मरियम नवाज से खौफजदा थे, उनका मजाक उड़ाते थे। तो कभी सर पे दुपट्टा लेके इमरान खान, कभी डीजल, कभी इस तरह का नारे लगाते थे। तो अब मौलाना फजलुर रहमान को गुस्सा निकालने का मौका आ गया। कल मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का वजूद ही नहीं होना चाहिए। मतलब ये अलग बात है कि तहरीक इंसाफ सियासत में हिस्सा ले ना ले, तहरीक इंसाफ कोई बल्ला निशान मिले ना मिले, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी बात है ही नहीं। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ का वजूद ही नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें आप रहने दें कि जनाब ये क्या हो रहा है। फिलहाल आप यूं करें कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म ही कर दें। ये पॉलिटिकल जमात है ही नहीं, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला एक गिरोह है। तो जब मौलाना फजलुर रहमान को इतना नुकसान पहुंचाया गया, तो मौलाना फजलुर रहमान भी बदला लेंगे। सियासतदान इंतजार करता है उस एक लम्हे का। मैं मालूम चाहता हूँ जरा जुकाम शुकाम हो रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान और सियासतदान कोई भी इंतजार करता है उस लम्हे का, जिस लम्हे उसे मौका मिले और फिर वो बदला ले उस बात का। और मौलाना ने बड़ा इंतजार किया। अब उनकी बारी है, अब तहरीक इंसाफ को उनकी सुननी पड़ेगी। वो बल्ले चल्ले के निशान वाली बात नहीं कर रहे, वो तहरीक इंसाफ के वजूद से ही मुनकर है। अब आ जाते हैं पहली खबर पे और बड़ी खबर पे। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी का अंजाम। अच्छा, ये शादी का अंजाम कहना मुनासिब नहीं है। शरा तो बेसिकली 4 शादियों की इजाज़त देती है। अब पता नहीं उनकी सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की शादी का क्या स्टेटस है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हो सकता है उनकी सेपरेशन हो गई हो, ये सब एजम्पशन है जो कि वो खुद ही क्लियर करेंगे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये एक ज़माने में 1 साल से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि उनकी डाइवोर्स हो गई है, जो कि बड़ी तकलीफ दे बात है। और उसके बाद उनके बेटे के साथ तस्वीर अलग अलग आई है। सानिया मिर्ज़ा का घर इंडिया में है, शुएब मलिक का पाकिस्तान में है, लेकिन इनका एक मुश्तरका घर दुबई में भी है और दोनों वहाँ जाकर रहते हैं। उनके बेटे की तालीम दुबई में है और इनके बेटे का भी एक अकाउंट है अजहान का, जिसे उनकी वालदा सानिया मिर्ज़ा चलाती है। 2-3 बातें यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि तलाक होना किसी भी कपल की बहुत तकलीफ दे चीज़ होती है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको रियलिटी के तौर पे भी लेना चाहिए। बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं है कि इसमें धींगा मुश्ती हो, गालम गलोच हो, 2 लोग एक दूसरे की शक्ल देखने से ही मुनकिर हो जाए। तलाक 2 लोग इकट्ठे रहना चाहते थे किसी ज़माने में, फिर इकट्ठे नहीं रह सके, तो इसको एमिकेबल तरीके से, इसको बहुत अच्छे तरीके से वो अलग भी हो सकते हैं। मुझे यूँ लगता है शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा ने इसी तरह का फैसला किया है, क्योंकि इनके कुछ ज़ाहिर सेलिब्रिटी हैं, ये बड़ा फैसला था। मीडिया के हिसाब से भी इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कुछ शोज़ में इन्होंने जाना था, उनके पैसे पकड़े होंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होंगे, तो 1 साल इन्होंने गुजारा। लेकिन मुझे याद है 2010 में जब ये शादी हुई थी, इस कदर जुनून था, वो मीडिया पागल हो गया था। हमारे रिपोर्टरों ने यह भी दिखाया कि ये उनका वेडिंग रूम है, ये इनका बाथरूम है, ये गाड़ी है। ये नहीं बताया, लेकिन उनके बस में होता तो ये भी बताते कि इस गाड़ी के टायर में इतनी हवा डली हुई है। और इंडिया में भी यही हाल था। बहुत बड़ा वाकया पाकिस्तान का बन गया था। इट्स अ वेरी सैड एंड ऑफ अ ब्यूटिफुल मैरिज। बहुत खूबसूरत जोड़ा था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, चूंकि सानिया खुद स्पोर्ट्स वुमेन थी और उनका पाकिस्तान टीम के साथ भी बड़ा भाभीियों वाला रिलेशनशिप था, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को इस सारे क्राइसिस से अलग रखा हुआ है और दोनों पेरेंट्स जो है कोशिश करते हैं कि ये जो, अब जाहिर है नेगेटिविटी तो आएगी,
इस तरह के फैसले के नतीजे में, तो उस नेगेटिविटी का असर इनके बेटे पे ना पड़े और दोनों अच्छे पेरेंट्स साबित हो। तो ये एक बहुत बड़ी खबर अभी ब्रेक हुई है, लेकिन ये चंद घंटों तक आप देखिएगा पाकिस्तान और इंडिया के उफुक पर छाई वाहिद खबर होगी, बाकी सारी खबरें जो है वो कहीं मात पड़ जाएंगी। फिलहाल कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।